तंजीम और उनके अहले खाना सारे कुनाल एहकाम जितने भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबके हक में जनाब मौलाना साहब। और एक बात, ठाकर साहब बहुत अजीम शख्सियत बिछड़े हैं, रियासत की अजीम शख्सियत। उनके साथ हमारे इलाका जात के कीमती अनमोल हीरे भी दो चले गए। कुछ अर्सा पहले हमारे दरमियान दरोगला से हमारे राजा बशीर अहमद खान, जिनके साहिबजादे परवेज जी हमारे सामने मौजूद है, और वीर अहमद खान साहब बहुत ही जबरदस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन। इन तीनों साहब ने मुझे ही दुआ के लिए फरमाया। पार्टी के सीनियर साहब ने तो यार पहली बार आपके फ्रंट में बैठा मैं हमेशा वो लाभ क्या वो बैठे हैं हमारे वक्त आगे हो जाते मेरे भाई बोलते कोई आदमी साबित करे कि मैं फ्रंट लाइन पे चली आया हूँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे अपने बात की कसम मुझे पार्टी की कसम है, मैं नहीं चाहता कि ये लोग भी मेरा नाम दिए, मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई नाम हम अभी शौक से नहीं निकले यार, 3 महीना हो गया हम इलेक्शन लड़ना चाहिए। मुझे 10-20 आदमी किसी ने हरिद्वार में आ गया हो फूला जी ने मुझे फोन किया, आप फैसला करो, मैंने कभी सब कुछ छोड़ दिया। फिर और साथियों ने फोन किए, सबने मुझे वो क्या आपको कसम है आप हरिद्वार जाके बैठ गए, 1-2 साथी नींद करके मैं कोई छोड़ के चला गया था भगवान की कसम हर साहब। तो मैं आज बोलने का मौका तो नहीं था, पर सब साथी ने बोला बोलने के लिए। जितने भी सीनियर लोग बैठे हैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी वक्त नहीं है। जितने भी मेरे वालिद के साथी बैठे हैं, मेरे चाचा बैठे हैं, ब्लॉक सदर बैठे हैं, सरपंच पंच बैठे हैं, पार्टी के डेलीगेट्स बैठे हैं, सबको मेरा नमस्ते आदाब और सत श्री अकाल। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं अपने वालिद के बिना आज कोई मीटिंग करेंगे, पर ये वक्त हर इंसान की जिंदगी में आना है, पर इतनी जल्दी आएगा ये चीज मैंने सोची नहीं थी। और जिम्मेवारी इतनी बड़ी मेरे ऊपर आ जाएगी ये मुझे इस उम्र में मैंने सोचा नहीं था। जब मैं रात को परेशान होता हूँ, जब कभी अकेला बैठा होता हूँ, तब मैं अकेला सोचता हूँ, तो जब मैं रात को सोता हूँ तो जब सपने में मेरे वालिद मेरे सामने बैठे होते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मैं बैठा हूँ रास्ता दिखाने के लिए। उसी उम्मीद के साथ मैंने कुछ अहम फैसले किए अपनी जिंदगी के। जब से मेरे वालिद ने जब सियासत में आए तो उन्होंने भी कुछ फैसले किए थे। सबसे पहला फैसला किया, जितनी देर मैं सियासत और यहाँ मेरी जिंदगी है, मैं एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी जीऊंगा, साधारण रोटी खाऊंगा और साधारण जिंदगी जीऊंगा। जिस दिन मेरे वालिद का देहांत हुआ था उस दिन मैंने मीट मुर्गा खाने के लिए छोड़ दिया था। ऐसे भी हमारे में कर्म करते हैं, एक साल तो मुझे 2 वक्त रोटी खानी है, पर मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि जितनी देर मेरी जिंदगी है मैं मीट मुर्गा और अच्छी रोटी नहीं साधारण रोटी खाऊंगा किया। और मियां अल्ताफ साहब की ब्लेसिंग से जो ऑर्डर हुआ मैं उसके काबिल नहीं था, मैं आपको सच से बोलता हूँ मैं उस चीज के काबिल नहीं था, पर ये मेरी वालिद की दुआएं हैं, मेरे फादर साहब की पार्टी में मेहनत है जो आज ये मुकाम उन्होंने मुझे दिया। उस मुकाम को काबिल करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा, मेहनत करूंगा, फिर मैं मानूंगा कि मैं उस मुकाम के काबिल हूं। और मैंने एक फैसला किया है कि जितनी देर मैं सियासत में रहूंगा मैं बिना कोई लालच शरीफ और वैष्णो माता से की थी, और उन्होंने वहां कसम खाई थी कि जितनी देर सियासत में रहूंगा ना किसी को सबको एक तरीके से देखूंगा और ना किसी जाति और धर्म पे सियासत करूंगा। आज मैंने भी वही फैसला किया और मैं आप साथियों की इजाजत चाहता हूं कि जब ये बीडीसी इलेक्शन खत्म होती है, कोई इलेक्शन आ गई है पता चला है, जब ये इलेक्शन खत्म होती है आप सब साथी मेरे साथ चले और मैं सियासत की शुरुआत अपने वालिद के नक्शे कदमों में शुरुआत करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में आप लोग जरूर बोले कि ये ठाकर इशबाल सिंह का बेटा है, उसके जितना काबिल नहीं पर उसके आधे जरूर है। मैं वो चीज चाहता हूँ। और मैं आप साथियों से पूछने आया हूँ कि जब
ये बीटीसी इलेक्शन खत्म होगी, आप साथी सारे मेरे साथ चले गए, हम बाबा शादरी श्री चले गए और मेरे जो हिंदू साथी मेरे साथ वैष्णो माता जाके हम उधर कसम खाएंगे कि जितनी देर मैं सियासत में रहूंगा, बिना कोई लालच, बिना कोई धर्म के बिना मैं सियासत करूंगा और जो मेरे वालिद के अधूरे काम सपने रह गए हैं उसको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी जिंदगी में बहुत ख्वाब थे, बहुत ख्वाब थे, पर अब वो ख्वाब रह गए। एक बार मैं अपने वालिद को एमएलए बनते हुए देखना चाहता था, पर वो ख्वाब रह गया। उस ख्वाब को कोशिश करूंगा कि आप लोगों की दुआएं साथ रही तो मैं हर इंसान के घर तक पहुंचूंगा। जो मेरे वालिद का सपना था कि कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का काफी अधूरा काम रह गया है, जो एक बार पूरा करना चाहते थे, वो काम तब ही हो पाएगा अगर मेरे अंदर कोई लालच ना हो और मैं अपने वालिद के नक्शे कदमों में चल के आप लोगों की सेवा करूं। आपको पता है कि मेरे वालिद जितनी देर सियासत में रहे उन्होंने बहुत ईमानदारी से सियासत की है और मैं यकीनन बोल सकता हूँ जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान में इतना ऑनेस्ट एमएलए मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसका सबूत मैं खुद हूँ। मैं एक दिन अपने वालिद के साथ शाम को बैठा हुआ था और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 12 साल एमएलए रहे, आपने क्या कमाया? उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया, मैंने पैसे नहीं, दौलत नहीं, मैंने लोग कमाए, वो लोग दिख रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला अगर मैं पैसे कमाता तो ये घर भर सकता था, पर मैं जिस इलाके से निकला था और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट की थी, अगर मैं पैसों के चक्करों में पड़ता तो आज कालाकोट की इतनी डेवलपमेंट नहीं होती जितनी आज मैंने करवाई है। उनके भी कुछ सपने थे अधूरे जो रह गए। इंशाल्लाह मेरे बाबा शादरा श्री और मीर अल्ताफ साहब की दुआएं मेरे पे रही तो मैं उन सपनों को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों की दुआएं रहनी चाहिए मेरे पे और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे छोड़ना चाहे तो वो अलग बात है, पर मैं आप लोगों को छोड़ूंगा जितनी देर मेरी जिंदगी है। और मैं एक चीज का आपसे वादा करता हूं, मेरे वालिद ने जाते जाते मुझे एक संदेशा दिया था कि अपनी पार्टी और अपने लोगों को नहीं छोड़ना। मैं आपसे इस बात से एक वादा करता हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जितनी देर मेरी सांसें हैं, मेरी सांसें नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही चलेगी और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्का सिपाही बन के रहूंगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही मैं अपनी, मेरे वालिद ने बोला था जब मैं मरूंगा तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, आपसे मैं ये भी वादा करता हूं कि जिस दिन मैं मरूंगा मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में मरना चाहता हूं। और मैं इतना काम करना चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी और अपने लोगों के लिए कि आप लोग उनको चलूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जितना प्यार आप मेरे वालिद को देते थे आप मुझे जरूर देंगे, क्योंकि मेरे वालिद ने आप लोगों के साथ जिंदगी निकाली है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे की जिंदगी में आप लोगों के साथ निकालूं। और मैं एक चीज की माफी चाहूंगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों से छोटा हूं। आज मेरे वालिद का सर मेरे हाथ उनके सिर पे नहीं है। अगर मुझे कोई गलती हो जाए तो आप सब मेरे कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई मेरा बड़ा भाई है, तो मुझे छोटा समझ के माफ करना और जहां मैं गलत करूंगा आप मुझे वहां पे गाइड करना और मुझे समझाना और मुझे सही रास्ते में लेके चलना और मैं सच्चाई के रास्ते में हमेशा चलूंगा। और मैं एक चीज आपको आज इस मंच से कि एक वक्त जरूर आएगा जब आप ये चीज जरूर बोलेंगे कि यशु ठाकुर यशपाल सिंह का ही बेटा है। वो चीज मैं साबित करके दिखाऊंगा कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में और गरीब आवाम के साथ डायरेक्ट हर इंसान के तक मैं पहुंचूंगा, हर घर तक पहुंचूंगा, आप लोगों के बीच पहुंचूंगा। और मैं एक चीज की माफी चाहूंगा क्योंकि मैं एक करने में मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी भी उनकी वो जवाब याद है। उन्होंने मुझे ये चीज बोली थी कि जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम्हें पता चलेगा मैंने क्या लोग कमाए हैं। वो मुझे आज लोग दिख रहे हैं और मुझे हर जगह वो लोग दिख रहे हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे उम्मीद है जितना प्यार आपने मेरे वालिद को दिया उतना ही प्यार आप लोग मुझे देंगे। शुक्रिया। फादर साहब चलते रहे, उन्होंने लगाई 6 साल तो मैं बीतना चल गया, 7-8 साल इस तरह नहीं चल गया कि मैंने लालच चीजें अपनी इसी में अपना बेहोश होता है। मैंने जाने टाइम फादर साहब ने कहा कि मेरी बात में ये तेरा बना तंजीम का डिसिप्लिन। मैं तंजीम 1984 का आया
किसी मौका मिलता फारूक साहब आए तुझे मैं खाने बुलाऊंगा तो आपको कहेगा यार मेरे बाल भी गिर गए और तेरे भी गिर गए। हिंदू मुसलमान का इसलिए इतिहास है, सिख का इतिहास है कि कोई तंजीम चली है सारी तंजीम का इस्तेमाल भी डिसिप्लिन बनया चेयरमैन के इलेक्शन हुए उन्होंने हाथ बनाया कहने के 25 साल मेरे भूल चलना साढ़ा करेंगे डी बख्शी ऐसा क्या भी कि भाई ये चलेगा फिर उसने क्या ना मेरा चेयरमैन जरा बनेगा वो भूल बनेगा। इस ब्लॉक वास्ते मैनू और रेशम सिंह को ड्यूटी लगाएगी कि दिन रात लाना जो अच्छा करना है वो इसमें जिताना है। उसमें सारे लोगों ने जब भरावां ताउन लिया असा किस गढ़ विचों सीट कट के असीं आंदी और चौक भी भाग नहीं मारे। मेरा एक नजरिया है साड़ी तंजीम मेरा बेटा उठ के मेरा फोटो चढ़ा दे थोड़ी दुआ में सब कुछ जीता अल्लाह ताला ने तंजीम ही काम किया नहीं किया दुनिया जानती है कर भी सकते हैं लेकिन तंजीम की बचाने वास्ते से कहने पे है कि वो आदमी होना चाहिए जो नॉन कंट्रोवर्शियल होता है जिसके कोल स्टेशन हो जिसके कोल 4 पैसे भी हो जिसके कोल एक धर्म अमान भी हो जिसके कोल उस घर का डिसिप्लिन भी हो जिसके कोल उस तंजीम के उन्होंने लोगों का हाथ भी हो कि कल वो जाके उससे गल करे उसकी गल पकड़ हो जिसका एक फेस वैल्यू भी हो मैं भी जानत अगर मैं रिस्पाल भी ना जाना था तो पैसा पीछे थाम सी वो एक गल करता मैं 50 बार का मुख्य होता है टेबल पर ऐसा होना चाहिए। कहने का मतलब है सारे लोग ही कम और फिर फैसला करें मेरा राइट है मेरे घर का सरपंच है शिफाई साहब मेरा दूसरा भरा तो फिर 10 साल कोठे चल रहे हो ये तो मेरा चाचे का बूढ़ा है पता है या और कोई चार जो फेसबुक पर चढ़ रहे को चढ़ रहे 10 दिन तो मैं ये सोच रहा था मैं इस बंदे ने गल की थी अगर सारी तंजीम ने एक आदमी के मुकर्रर बनाया पहले तो मैं उसकी आज कहना नहीं चाहना ये जसीम जड़ा सी रबील इशपाल तो बाद मिस्टर यशु बदल का है ये किसी को हक नहीं ये मुझे भी हक नहीं है ना उसके भाई को हक है न किसी सरपंच को न पंच को हक है न किसी चेयरमैन को हक है ये उसी आदमी का हक है जो उसको एक तंजीम ने रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा कल मैं कुछ नहीं हूँ मुझे फार्मूला कहता आपने वहां जाके ये काम करना है आप लोग सब मेरे साथ चले क्यों कि तंजीम का हक है। मैं ये कह रहा हूँ परवेज साहब के लिए मैं कहता हूँ जेल में उसके बाद जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है हमारा ब्लॉक का प्रेसिडेंट है उस इन चारों आदमियों के फैसले को हमें लाभदायक करना चाहिए। वो कहे कि भाई हमारे पास ये कैंडिडेट है जो नॉन कंट्रोवर्शियल है। पिछली बार इलेक्शन में 2014 में आपके ब्लॉक में हमने एक घर छाना है चाहे वो ब्लॉक का है चाहे वो रानी बेहतर है चाहे वो अपने मेरे प्रवेश साहब के ऊपर 370 है क्या करता है 2% आज वो 370 भी खत्म है। आज असली को बंदा चाहिए ना जरा टेबल को मारती जिसकी फेस वैल्यू होती जिसने नीचा पारा होती जिसको 4 पैसे भी होते जरा सियासत भी बनी साहब चलिया होती जिसे कारण सो गया उसे दिमाग में जो सी कि वाकया है मेरे भाई ने ऐसा किया है मेरे बेटा कर रहा है या मेरे भाई कर रहे हैं या मेरे सरपंच कर रहे हैं या मेरा फ्रेंड कर रहा है उस हिसाब से भी चलो तबका पर सारे लोग कि नाम की तारीफ कम हो गई है। आज क्यों हम रो रहे हैं कागज काम को लेकर और उनकी जात को लेकर के क्यों जो उन्होंने काम किया इंसान के काम की तारीफ इंसान के नाम की कभी तारीफ इंसान के काम की तारीफ। इसीलिए किसी शायर ने कहा जिंदा रहो तो ऐसे चले गए दुनिया से अब उनका क्या नाम होगा। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता ठीक है। जिंदा रहो तो ऐसे जिंदा रहो तो ऐसे मरो तो ऐसे